जीवन एक यात्रा है जिसमें कभी सुख के फूल खिलते हैं तो कभी दुख की आंधियां चलती है। हम सभी कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जब मन निराशा से भर जाता है, टेंशन और अवसाद हमें घेर लेते हैं। समय में हमें लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ ठहर सा गया है। लेकिन सत्य यह है कि जीवन कभी नहीं रुकता और कठिनाइयों के बाद हमेशा उजाला आता है। अवसाद और टेंशन से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं को समझना, अपने मन को संभालना और सकारात्मकता की ओर बढ़ना। आपको बताएगा ये वीडियो कि कैसे आप खुद को इस कठिन दौर से बाहर निकाल सकते हैं और अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की इन मुश्किल घड़ियों में आत्मशक्ति और धैर्य ही हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। आइए इन उपायों को अपनाएं और जीवन की नई राह पर आगे बढ़ें। दोस्तों, जीवन की कठिनाइयों में खुद को कैसे संभाल सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत शॉर्ट में। हम सभी जीवन में कभी न कभी टेंशन और अवसाद या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई उम्मीद बाकी ही नहीं रही। लेकिन याद रखिए, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। खुद को अकेला कभी मत समझिए। जब हम अवसाद से घिरे होते हैं तो खुद को सबसे अलग करने लगते हैं, लेकिन यही समय सबसे बड़ी भूल इस समय की होती है कि हम खुद को अकेला करने लगते हैं। दोस्तों, अपनों से बात करिए, अपनी भावनाएं साझा करिए। जो भी आपकी बात सुने उससे अपने अंदर की फीलिंग्स को शेयर करिए। मन हल्का होगा और नई राह दिखेगी। और अगर कोई आपकी बातें नहीं सुनता है तो फिर अंतिम रास्ता ईश्वर तो है ही। ईश्वर के सामने अपनी सारी भावनाओं को उड़ेल दीजिए। उस भावनाओं को बोलते समय आपको रोना आए चाहे हंसना आए, चाहे आप डिप्रेशन में बहुत चरम पर चले जाएं, लेकिन उस वक्त आपको भगवान से बातें करना कंटिन्यू करना है। उस वक्त तक जब तक कि आपका मन खाली ना हो जाए, आप शांति से ना भर उठे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर ना हो जो व्यक्ति आपकी सारी बातों को प्यार से सुने, धीरज से सुने और आपका हौसला अफजाई करे। ऐसे वक्त में आप किसी भी अपने परिचित इंसान की जिससे आप बहुत ही प्यार करते हैं उससे भी बातें कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे संस्कृति में ये लेख भी है कि ये कहा भी जाता है कि ईश्वर हमारे पूर्वजों को वो शक्ति देते हैं जिससे वो हमारी सहायता कर सके। दोस्तों, ये बात कहने में जितनी झूठी लगती है उतनी ही सच्ची है, क्योंकि ये बात वास्तव में हर किसी इंसान ने महसूस की है जो अपने पूर्वजों को मानते हैं, जो ईश्वर की तरह उनको उनकी गाइडेंस पर रहना पसंद करते हैं, यानी कि उनके आशीर्वाद में रहना पसंद करते हैं। हमारे कुछ संस्कृतियों में तो इनके लिए भजन कीर्तन का भी नियम बना रखा है और ये वास्तव में सही भी है, क्योंकि हमारे पूर्वज वास्तव में ईश्वर की तरह हमारी सहायता करते हैं। हर किसी घर के, हर किसी कुटुंब के अलग ही पूर्वज हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कौन किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, ये एक अलग विषय है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि डिप्रेशन और अवसाद से कैसे बचें। दोस्तों, डिप्रेशन और अवसाद में जो हम रहते हैं इसका कहीं ना कहीं ये कारण यह भी हो सकता है कि हम अपने किसी पूर्वज से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। उनसे कनेक्टिविटी हम महसूस कर सकते हैं। जितने वो दुखी होते हैं उतने हम भी दुखी होने लगते हैं और जितने वो खुश होते हैं उतने हम भी खुश होने लगते हैं। ये बात भी इस बात को इशारा करती है कि आपको अपने विश्वास को अपने पूर्वजों को देना होगा, क्योंकि वो जब तक खुश नहीं रहेंगे आप भी खुश नहीं रह सकते हो। आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये किसी ने सही कहा है कि धरती पे अगर कोई भगवान है तो वो माता पिता है। माता पिता मरने के बाद भी अपने घर वालों को, और माता पिता ही क्या, आपके जो भी पूर्वज बड़े हैं जो गुजर गए हैं, जो आपसे प्यार करते थे या प्यार नहीं भी करते थे, लेकिन मरने के बाद में उनकी जो शुद्ध आत्मा होती है वो आपको अवश्य प्यार करती है, आप पर आशीर्वाद उड़ेलती है अगर वो मुक्त हो चुके हैं तो। जब वो आपके ऊपर आशीर्वाद उड़ेलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके संपर्क में आती है उनकी वजह से, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में महसूस होती है जो कि बहुत अजीब सी लगती है। उसमें से ही एक सबसे बड़ा कारण कि डिप्रेशन हो सकता है। मैं ये नहीं कहती सभी कारणों में,
डिप्रेशन पूर्वजों की वजह से या उनके आपके आसपास रहने की वजह से होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही है उसको आपको कंट्रोल में आना चाहिए। अगर वो आपके कंट्रोल से बाहर है तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हैं, यानी कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उनको यथाउचित उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना करने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता का निर्माण होता है। ध्यान और प्रार्थना हमें आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। जब भी खुद को कमज़ोर महसूस करें, आंखें बंद करें और अपने भीतर झांकें, प्रभु का नाम लें और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। दोस्तों, इसके अलावा छोटी छोटी खुशियों को अपनाने की कोशिश करिए। कभी कभी हम बड़े लक्ष्यों की चिंता में छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी बच्चे की मुस्कान दिखे, किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मन करे तो ज़रूर से उसे देखें और करें, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रफुल्लता का कारण बनती है। या कोई मनपसंद संगीत भी सुन सकते हैं। ये कोई बड़े कदम नहीं है, लेकिन आपके मन को इतना बड़ा प्रसन्न कर देंगे कि आप अपनी तनाव से, स्थितियों से निकल जाएंगे। दोस्तों, ईश्वर ने भी कहा है कि अगर आप किसी की मदद के काबिल नहीं बने हैं तो आप कम से कम किसी इंसान को इतना खुश कर दें कि उसके होठों पर मुस्कान आ जाए। ये मुस्कान आप अपनी बातों के माध्यम से भी कर सकते हो। ये तो सही है कि हम किसी को भी तनाव आसानी से दे देते हैं, लेकिन मुस्कान देना बड़ा कठिन नहीं है। मुस्कान भी आप आसानी से ही दे सकते हैं। दोस्तों, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने के बाद में आपको जो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद देखने लायक होता है। अपने मन को संकुचित मत करिए, बिल्कुल भी संकुचित मत करिए। अगर आपका मन करे किसी का ज़रूरत पूरी करने का, तो आपके पास चाहे तन मन धन जो भी आपके पास चीज़ है उसकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, आपके तनाव को दूर करने के लिए भी। आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े लोग, जो जितने भी बड़े बड़े धर्मी लोग पैदा हुए हैं वो सभी पहले दुखी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को लोगों के खुशी के लिए समर्पित किया तो उनका नाम भी हुआ और उनको अपने जीवन के तनाव और स्वास्थ्य मुक्ति भी मिली। दोस्तों, नकारात्मक सोच को छोड़ डालिए। अवसाद का मुख्य कारण नकारात्मक विचार होते हैं। हर परिस्थिति में एक सकारात्मक पहलू होता है। अपने मन को प्रशिक्षित करिए कि हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपके घर में कोई तनाव की स्थिति है और आपके घर में तनाव की स्थिति इस कदर हावी हो चुकी है कि आपको ये लग रहा है कि मुझे अब लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ते वक्त आपको ये महसूस होता है कि हम उस तनाव भरी स्थिति को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता ठीक इसके विपरीत ही है। क्योंकि कहते हैं ना, लड़ाई से लड़ाई बढ़ती है। आग पर तेल डालते हैं तो आग में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, तो आग पर पानी डाला जाता है। जल यहाँ पर मैं आपकी शांति के तरह इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्योंकि जल यानी शांति प्रवृत्ति, शांत रहने की प्रवृत्ति ऐसी है कि आपके लड़ाई को ख़त्म कर सकती है, आपके आसपास के तनाव भरे वातावरण को, अग्नि के वातावरण को ख़त्म कर सकती है। क्रोध करना बहुत गलत बात है। जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में क्रोध उपस्थित करती है उन चीज़ों से बचिए। वो कम से कम अगर उनको जीत नहीं सकते हैं तो उनको शांति से अपने काबू में करने की कोशिश करिए, क्योंकि शांति में ईश्वर महसूस करते हैं आपको और आपको शांति में शक्ति देते हैं। जब आप ईश्वर के आदर्शों का पालन करते हैं तो ईश्वर आपके साथ न्याय करते हैं और आपकी तनावपूर्ण स्थिति को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन आपको ईश्वर की आवाज़ सुनने की देर है। दोस्तों, ईश्वर की आवाज़ जब आप सुनते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि आप हर स्थिति आपके कंट्रोल में है। ईश्वर के साथ जुड़िए, ईश्वर से बातें करिए। चाहे कोई ना हो आपकी ज़िंदगी में, कोई सहायता करने वाला ना हो, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके आसपास रहते हैं। वो आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन आपको एक विश्वास करने की देर है। ये विश्वास जितना करेंगे ईश्वर आपको उतना ही नज़दीक महसूस होंगे। और ईश्वर की जब आपको कृपा मिल जाती है तो ईश्वर आपके सारे जीवन की बुरी परिस्थितियों को ख़त्म करने लगते हैं। आपको वो प्रसन्नता, वो उजाला देते हैं जो उजाले की आपको तलाश है। दोस्तों, निराशा से निकलने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखें। अच्छी डाइट लें, व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। जब शरीर ऊर्जावान होगा तो मन भी सकारात्मक होगा। इसके अलावा प्रेरणादायक साहित्य भी पढ़िए। या फ़ोन, मोबाइल में जो बेकार की चीज़ें आप लोग देखते रहते हैं उन चीज़ों को देखने की बजाय ऐसे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल चीज़ों को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि ये प्राथमिकताएं आपके जीवन का कल्याण कर सकती है। महान लोगों की जीवनी, धार्मिक ग्रंथ या कोई मोटिवेशनल किताब पढ़िए। इससे आपको नई प्रेरणा मिलेगी और आपको एक नया दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी।
खुद से कहे कि मैं मजबूत हूँ। हर सुबह उठकर आईने में देखे और खुद से कहे मैं मजबूत हूँ, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ, मैं खुश हूँ। मैं छोटे छोटे वाक्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको आगे बढ़ने की शक्ति भी देंगे। याद रखिए, ये समय भी बीत जाएगा, आपको बस धैर्य रखना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जीवन में समस्याएं आती है लेकिन हम उनसे बड़े हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। अपने आप पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखिए, कोशिश करना कभी मत छोड़िए। और जब भी आप डिप्रेशन की स्थिति में हो तो कोई भी ऐसा काम चुन लीजिए जिसमें आपको आनंद आता है, जिसमें आपको प्रसन्नता होती है, जिसमें आपके होठों पर मुस्कान आने लगती है। दोस्तों, ऐसा कोई भी काम हो सकता है। लोगों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोग जितना आपके जीवन में घुसते हैं ना, इतना वो खुद के जीवन में घुस करके देखते नहीं हैं। आप अपने जीवन को यथाचित आगे बढ़ने का निर्माण कीजिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते ही रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता वो दूसरे लोगों की बातें किया करते हैं। तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने जीवन में प्रकाश लाइए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे लोगों की मदद करिए। ऐसा कोई भी काम जो आप छुप करके करते हैं, अच्छा काम, वो ईश्वर की नज़र में अपने आप आ जाता है और एक दिन आपको सफलता और खुशियाँ मिल करके रहती है। आपकी तनाव भरी स्थिति से ईश्वर ही आपको निकाल सकते हैं, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो अपने साथ रहिए, ईश्वर आपका साथ अवश्य देंगे। राधे राधे, खुश रहिए।